पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5। देखा होगा कि आपके घरों में बल्ब जलते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो खाना पकता है वह भी चूल्हे पर पकता है। कुछ लोगों के यहाँ गैस सिलेंडर भी होगा जिसके माध्यम से गैस चूल्हे पर भी खाना पकता है। आपने देखा होगा पानी गर्म करने के लिए हम लकड़ियां जलाते हैं। कई स्थानों पर जहां उपलब्ध होता है वहां कोयले का भी प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि गाड़ियों को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता होती है। बिना पेट्रोल या डीजल के गाड़ियां नहीं चलती हैं। आपने यह भी महसूस किया होगा कि जब आपको भूख लगती है तब आप भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद हमारे शरीर में ताजगी आ जाती है, हमें स्फूर्ति और ताकत का अनुभव होता है। यदि हमारा पेट खाली रहे अर्थात जब हमें भूख लगी हो तब हम अधिक ताकत या स्फूर्ति के साथ कार्य नहीं कर सकते। इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ताकत की आवश्यकता होती है, जिसे हम ऊर्जा के रूप में जानते हैं। इस ऊर्जा को प्राप्त करने के कई स्रोत हैं। आज हम इन्हीं स्रोतों में से एक सौर ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से हम घरों में बिजली जला सकते हैं, खाना पका सकते हैं, यहां तक कि गाड़ियां भी चला सकते हैं। तो आइए जानते हैं सौर ऊर्जा का उपयोग। पाठ 20 सौर ऊर्जा। रविवार का दिन था। सवेरे के 9 बज रहे हैं। सोनू अपने बड़े भाई सुनील के साथ बैठकर अखबार पढ़ रहा था। तभी रसोई में काम कर रही मां की आवाज आई, ओह, गैस खत्म हो गई, अब खाना कैसे पकेगा। सुनील भी सुन रहा था। उसने कहा, आज हम बिना आग जलाए खाना बनाएंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना आग जलाए खाना कैसे बनेगा? सोचिए। सोनू ने पूछा, वो कैसे? आपके मन में भी यह जिज्ञासा होगी कि बिना आग जलाए खाना कैसे पकेगा? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मदद से, जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं। हमारे चाचा जी के यहाँ सोलर कुकर है, हम उसी से खाना बनाएंगे, सुनील बोला। सोनू ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, मुझे सौर ऊर्जा के बारे में बताइए, इससे खाना कैसे बनाया जा सकता है? आप भी यदि नहीं जानते हैं कि सौर ऊर्जा से खाना कैसे बनाया जा सकता है तो पाठ को ध्यान से सुनिए, पढ़िए और समझिए। सुनील ने कहा, हाँ जरूर, पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। तुम नहाने के बाद गीले कपड़े आंगन में फैला देते हो और वे सूख जाते हैं। तुम्हारे कपड़े कैसे सूख गए? सूरज की गर्मी से और क्या क्या काम संभव हो पाते हैं? इन प्रश्नों पर चर्चा करने के बाद सुनील और सोनू चाचा जी के यहाँ गए। चाचा जी के यहाँ आंगन में एक पेटी सी रखी थी। सोनू ने देखा पेटी के ढक्कन में एक दर्पण लगा है। पेटी के अंदर 4 डिब्बे रखे हैं जो काली वार्निश से पुते हुए हैं। इस पेटी में भीतर भी काली वार्निश लगी है। सोनू ने देखा कि दर्पण से सूरज का प्रकाश टकराकर डिब्बों पर पड़ रहा है। सुनील बोला, सूरज का प्रकाश पड़ने से डिब्बे गर्म होते हैं और अंदर रखा भोजन पकने लगता है। दरअसल होता यह है कि जब हम उस सोलर कुकर को बाहर धूप में ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां सूर्य का प्रकाश उस पर अधिक मात्रा में पड़े, तो सूर्य का प्रकाश उस डिब्बे में लगे हुए कांच से टकराता है और परावर्तित होकर के, रिफ्लेक्ट होकर के
डिब्बों में जो हमारा खाना पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, उन पर पड़ता है और उसी गर्मी से, उसी ऊर्जा से, उसी ऊष्मा से वह खाना जो है वो पक जाता है। सोनू ने पूछा, इन डिब्बों को और अंदर बॉक्स को काला क्यों किया गया है? सोनू ने देखा कि सोलर कुकर के अंदर का हिस्सा जो है वो काले रंग का है। सोनू ने पूछा, इन डिब्बों को और अंदर बॉक्स को काला क्यों किया गया है? दरअसल सोनू ने देखा कि सोलर कुकर के अंदर का भाग जो है वो काले रंग का है। साथ ही साथ जिन डिब्बों में खाना पकने को रखा जाता है वे डिब्बे भी काले रंग के हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और जिज्ञासा हुई कि आखिर काले रंग से क्यों पोता गया है। क्या आप बता सकते हैं कि उस डिब्बे को, अंदरूनी बॉक्स के अंदरूनी भाग को और भोजन रखने वाले डिब्बों को काले रंग से क्यों पोता गया होगा? चलिए, सुनील ने पूछा, गर्मी में काले कपड़े पहनते हो तो अधिक गर्मी लगती है या सफेद कपड़े पहनने में? दरअसल सोनू के प्रश्न पूछने पर कि काले रंग से क्यों पोता गया है, सुनील उससे उल्टा प्रश्न पूछता है कि गर्मी में तुम काले कपड़े पहनते हो तो अधिक गर्मी लगती है या सफेद कपड़े पहनने में? क्या आप बता सकते हैं कि सफेद कपड़े पहनने में से अधिक गर्मी लगती है या काले कपड़े पहनने से? बिल्कुल सही, काले में तो बहुत गर्मी लगती है, सोनू तपाक से उत्तर दिया। आपने भी महसूस किया होगा कि गर्मी के दिनों में यदि हम गाढ़े रंग के कपड़े पहनते हैं, काले रंग के कपड़े पहनते हैं, तो उस कपड़े को पहनने पर हमें गर्मी अधिक लगती है, तपिश का अनुभव अधिक होता है। यही कारण है कि सोलर कुकर के अंदर डिब्बों को काला रंग किया गया है, सुनील ने समझाया। इसमें क्या क्या पका सकते हैं भैया? सोनू ने पूछा। तो सुनील ने बताया कि दाल, भात, खिचड़ी, इडली, केक, सब्जी आदि सब कुछ इसमें बनाया जा सकता है। सुनील और सोनू ने सोलर कुकर में दाल और चावल चढ़ा दिए। कुकर का दर्पण वाला ढक्कन खोलकर सूर्य की दिशा में ऐसे जमा कर रखा कि दर्पण से टकराकर प्रकाश डिब्बों पर पड़े। लगभग 2 घंटे बाद डिब्बों को खोलकर देखा तो दाल भात बढ़िया पक गए थे। सोनू ने कहा, क्या हम भी ऐसा सोलर कुकर बना सकते हैं? सुनील ने कहा, जरूर। सुनील ने सोलर कुकर बनाने का जो तरीका बताया वह इस प्रकार है। आप भी सोलर कुकर बनाने का प्रयास करिए। इस कार्य में शिक्षकों का और अपने बड़ों का सहयोग ले सकते हैं। अपना सोलर कुकर बनाओ। अपना सोलर कुकर बनाने के लिए कक्षा के तुम्हारे दोस्त या सहेलियां 2-3 समूह में बंट जाओ। बच्चों, आगे की गतिविधि बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सोलर कुकर बनाने की जो गतिविधि है, मॉडल सोलर कुकर बनाने की जो प्रक्रिया है, जो गतिविधि है, उसका एक छोटा सा वीडियो हमारी YouTube चैनल में डला हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा। आप चाहें तो उसका सहयोग भी सोलर कुकर बनाने में ले सकते हैं। साथ ही साथ अपने शिक्षकों और बड़ों का भी सहयोग इस कार्य में ले सकते हैं। तो समूह में बंटने के बाद एक गत्ते का मजबूत खाली खोखा लो, उनके अंदर काला वार्निश कर दो। इसमें आ सकने वाले 4 धातु के डिब्बे लो, उन पर भी बाहर की ओर काला वार्निश कर दो। खोखे के ढक्कन पर अंदर की ओर चमकीली पन्नी या दर्पण चिपकाओ। ढक्कन खोल लो और बक्से के ऊपर पारदर्शक प्लास्टिक शीट लगाओ। डिब्बों में आवश्यकता अनुसार पानी, चावल व दाल रखकर उनको खोखे में रखो। अब ढक्कन को इस तरह लगाओ कि सूर्य की रोशनी चमकीली पन्नी से टकराकर अंदर रखे हुए डिब्बों पर पड़े। कुछ इस प्रकार सोलर कुकर को सेट करो। करीब 2-3 घंटे बाद डिब्बों को खोलकर देखो, क्या खाना तैयार हुआ? सोनू बोला, कितनी बढ़िया चीज है सौर ऊर्जा, जो हमें आसानी से तथा बिना खर्च किए मिलती है। हींग लगे ना फिटकिरी, रंग भी चोखा आए।
हींग लगे ना फिटकिरी, रंग भी चोखा है, इसका अर्थ आप अपने शिक्षक से पता करने का प्रयास करो। अब तुम बताओ कि सोलर कुकर का उपयोग किस मौसम में अच्छी तरह कर सकते हैं। धूप से बिजली। सुनील ने कहा, सूर्य से बिजली भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सेल बनाए गए हैं जो सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदल देते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलों को एक साथ जोड़कर सौर पैनल बनाते हैं। सौर पैनलों को मकानों की छत या ऐसी जगह लगाते हैं जहां सूर्य की किरणें ज्यादा से ज्यादा मिल पाए। आगे चित्र में आप सौर पैनल सिस्टम को देख सकते हैं। इसे ही सोलर पैनल सिस्टम भी कहा जाता है। बच्चों, आमतौर पर सोलर पैनल सिस्टम का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां परंपरागत बिजली की उपलब्धता नहीं होती। कई भौगोलिक कारणों से, वनों इत्यादि के कारण, कई ऐसे भी गांव हैं हमारे यहाँ जहां पर कि परंपरागत बिजली को पहुंचाया जाना अभी तक संभव नहीं हो सका है। इन परिस्थितियों में गांव में बिजली सुविधा प्रदान करने के लिए सोलर पैनल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। वहां पर 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट से 10 किलोवाट या 20 किलोवाट जैसी भी आवश्यकताएं होती हैं, जितनी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है उतना बड़ा सोलर पैनल सिस्टम वहां पर लगाया जाता है और उसके माध्यम से गांव में बिजली सप्लाई की जाती है। हमारे इस गांव में जहां आप पढ़ रहे हैं अर्थात तर्रा में, यहाँ पर भी सोलर पैनल सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि हमारे विद्यालय में भी सोलर पैनल सिस्टम से ही बिजली उपलब्ध कराई गई है। कई शहरों में सौर सेल लगाए गए हैं जिनमें ट्यूबलाइट, बल्ब आदि जलाए जाते हैं। सुनील ने कहा, अब तो सौर ऊर्जा से गाड़ियां भी चलाई जाती हैं। जी हाँ, सौर ऊर्जा से गाड़ियां भी चलाई जाती हैं। जिस प्रकार डीजल पेट्रोल से गाड़ियां चलती हैं आजकल, ठीक उसी प्रकार सौर ऊर्जा से भी गाड़ियां चलाई जाती हैं। आपने YouTube पर उस वीडियो को भी देखा होगा जिसमें हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी का एक बालक जो है वो सौर ऊर्जा का प्रयोग करके अपनी साइकिल को इलेक्ट्रिक बाइसिकल में बदल देता है। कई ऐसे और उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर कि सौर ऊर्जा से गाड़ियों को चलाना संभव हो सका है। यह सोलर सड़क लाइट का चित्र है जिसका प्रयोग गांव में रास्तों में प्रकाश उपलब्ध कराने में किया जाता है। एक ओर जहां यह किफायती होता है, वहीं दूसरी ओर सोलर लाइट पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। सोलर लाइट के उपयोग से हम परंपरागत बिजली का प्रयोग कम कर सकते हैं, जिससे उस बिजली को बनाने में जो प्राकृतिक संसाधन उपयोग में आते हैं, जल, कोयला, ईंधन इत्यादि, इन सब का प्रयोग कम होगा और हमारे पर्यावरण को क्षति भी कम पहुंचेगी और साथ ही साथ प्रदूषण भी कम होगा। बच्चों, पाठ को पढ़ने के पश्चात अब समय है यह जानने का कि हमने क्या सीखा। इसके लिए हमारे पास दो प्रकार के प्रश्न हैं, मौखिक और लिखित। आप यदि चाहें तो मौखिक प्रश्नों के उत्तर भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपको प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो आप अपनी पाठ्यपुस्तक, बड़ों के या फिर अपने शिक्षकों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्रम में पहले मौखिक प्रश्नों की बारी है और मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, सौर ऊर्जा के कोई दो उपयोग बताओ। ध्यान से सुनिए, सौर ऊर्जा के कोई दो उपयोग बताओ। प्रश्न क्रमांक 2 है, सोलर कुकर में काला रंग क्यों लगाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 2 है, सोलर कुकर में काला रंग क्यों लगाया जाता है? अब बारी आती है लिखित प्रश्नों की। इनमें पहला प्रश्न है, तुम्हारे घर में और पास पड़ोस में कौन कौन से ईंधन उपयोग में लाए जाते हैं?
तुम्हारे घर में और पास पड़ोस में कौन कौन से ईंधन उपयोग में लाए जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 2 है, सोलर कुकर का उपयोग किन दिनों में नहीं हो सकता है? सोलर कुकर का उपयोग किन दिनों में नहीं हो सकता है? प्रश्न क्रमांक 3 है, सोलर कुकर से क्या क्या लाभ हैं? सोलर कुकर से क्या क्या लाभ हैं? प्रश्न क्रमांक 4 है, सोलर कुकर में दर्पण क्यों लगा होता है? प्रश्न क्रमांक 4 है, सोलर कुकर में दर्पण क्यों लगा होता है? इस प्रकार हमारे दोनों प्रकार के प्रश्न, मौखिक और लिखित, दोनों प्रकार के प्रश्न जो हैं वो समाप्त हुए। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास कीजिए और जैसा हमने पहले कहा, यदि प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो आप अपने बड़ों, शिक्षकों और पाठ्यपुस्तक की सहायता ले सकते हैं। पाठ को पढ़ने और प्रश्नों के उत्तर देने के बाद अब खोजो आसपास। इस खंड में आपको अपने परिवेश से, अपने आस पड़ोस से कुछ जानकारियां एकत्रित करनी है और कुछ गतिविधियां संपन्न करनी है। इस क्रम में पहली गतिविधि है, आपके या आपके आसपास किसी के घर में सोलर कुकर हो तो उसका अवलोकन करो और खाना बनाने की प्रक्रिया को समझो। दूसरी गतिविधि है, आप अपने साथियों के साथ मिलकर सोलर कुकर का मॉडल बनाओ। सोलर कुकर का मॉडल बनाने में आप अपने घर के बड़ों और विद्यालय में शिक्षकों का सहयोग भी ले सकते हैं।